ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद एकादशोऽध्यायः श्लोक 16 से। विदुरोवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयु परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद् बहिर्विदः। भगवान् वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीराः योगराधेन चक्षुषा। श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 11वां अध्याय 16वां श्लोक से। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों युगों की वर्ष गणना और मनुष्य और देवताओं का वर्ष अनुपात। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया, अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से
सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्या अंशों के सहित देवताओं के 12 सहस्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में कर्म से 4, 3, 2 और 1 सहस्र वर्ष, 1 सहस्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्या अंशों में होते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष, टीकाकार लिखते हैं, मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, अतः देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग में 4,32,000 वर्ष, द्वापर में 8,64,000, त्रेता में 12,96,000 वर्ष और सतयुग में 17,28,000 वर्ष माने गए हैं। मैत्रेय जी आगे कहते हैं, युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उनका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे उद्धव जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्र चतुर्युगी का 1 दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्ववादी साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के
संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं, उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भू भुव स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महर लोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को प्रारब्ध कहते हैं। अब तक पहला प्रारब्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रारब्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रारब्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रारब्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 प्रारब्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सबके सहित यह
जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।